यस, गुड मॉर्निंग। तो आर डी शर्मा एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 57, 3-4 क्वेश्चंस बचे एक्सरसाइज के, वो कंप्लीट होंगे एक दो दिन में। सो आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर 57 पेज 16.25, a lot of 20 bulbs contains 4 defective bulbs. One bulb is drawn at random. What is the probability that bulb is defective? So क्वेश्चन में क्या दिया, 20 बल्ब्स है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं 20, लॉट ऑफ 20 बल्ब्स मतलब जो लैंप्स वगैरह आप यूज करते हैं घर में लाइट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बल्ब्स और लैंप्स। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं 20 और 4 उसमें से डिफेक्टिव है। अगर 4 डिफेक्टिव है तो अच्छे कितने हैं 20 - 4 दैट इज इक्वल टू 16। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल 20। लॉट के अंदर जो लॉट यानी एक लॉट है, सो लॉट के अंदर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 है, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो अच्छे बल्ब कितने रहेंगे 20 में से 4 कम कर दिए, 20 - 4 दैट इज इक्वल टू 16। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन, उसमें से 20 बल्ब्स के लॉट में से एक बल्ब रिमूव किया। 1 बल्ब इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव? तो 4 डिफेक्टिव थे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/20। अच्छे बल्ब्स कितने हैं, गुड वंस कितने हैं 20 - 4 16 थे गुड बल्ब्स, ठीक है। तो गुड बल्ब यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/20, 4/20, लेकिन अगर गुड बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी निकालें दैट इज इक्वल टू 16/20। लेकिन हमको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अलग है, सेकंड पार्ट उसके बाद करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, total number of bulbs is equal 20। टोटल नंबर बल्ब्स कितने हैं 20 ना। इसमें से अगर एक बल्ब रिमूव करेंगे तो फर्स्ट बल्ब आ सकता है, सेकंड आ सकता है, थर्ड आ सकता है, ऐसे कितने हैं 20 बल्ब्स है। 20 में से कोई भी बल्ब नंबर 1 2 3 कोई भी आ सकता। सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स 20 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल 20। हैंस तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, मार्बल्स है, जितने भी टोटल नंबर्स रहेंगे दैट इज कॉल्ड एज NS, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। हेंस मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स is equal to NS is equal 20. So total number of bulbs is equal 20, hence maximum possible outcomes is equal to NS equal 20. जितने भी bulbs है सेम एक्चुअली 20 bulbs है, इसलिए maximum possible outcomes 20. ना इसमें से क्वेश्चन में दिया a lot of 20 bulbs contains 4 defective bulbs. So defective bulbs कितने एक्चुअली 4, ठीक है। number of defective bulbs are 4. number of defective is equal to 4. number of defective bulbs is equal to 4. now 20 में से अगर 4 डिफेक्टिव है तो नंबर ऑफ गुड वंस, गुड बल्ब्स कितना आ जाएगा 20 - 4 16। लेकिन हमको जो बल्ब्स डिफेक्टिव नहीं है, अच्छे बल्ब है, उनका काउंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, हमको डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसलिए जो बल्ब गुड बल्ब्स है या नॉन डिफेक्टिव है उसके क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 4। Hence, number of favorable outcomes number of favorable outcomes suppose is equal to NA, event A है, that is equal to 4 defective bulbs, number of favorable outcomes। so number of defective bulbs 4 है। अगर हमको इवेंट वगैरह लिखें तो इवेंट भी लिख सकते if you want। number of defective bulbs is equal to 4, hence number of favorable outcomes NA is equal to 4। सो 20 बल्ब्स है, उसमें से 4 बल्ब्स डिफेक्टिव है। अच्छे बल्ब्स कितने रहेंगे फिर 20 - 4 16, लेकिन ये 16 क्वांटिटी हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब की निकालना है, अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है।
सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं 20। जितने भी टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आएंगे उसको बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है डिफेक्टिव बल्ब्स की, तो हमको देखना पड़ेगा डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब्स ऑलरेडी दिया 4 है। अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता गुड बल्ब्स की, अच्छे बल्ब्स की, तो हमको अच्छे बल्ब्स की क्वांटिटी भी निकालना पड़ता है, जो 20 - 4 16 हो जाती। लेकिन हमको अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, एंड सो हमको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। हमको डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसलिए हमको 2 चीज चाहिए, एक तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स चाहिए जो 20 है, और डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रॉपर्टी निकालना है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स जो ऑलरेडी दिया है कि 4 है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल 20, हेंस मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स n इज इक्वल 20। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स दिया है 4 डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 4, हेंस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स na इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS। NA की वैल्यू 4 है और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स NS 20 है, और दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 डिवाइड बाई 4 इज 1 and 20 divided by 4 is 5, so it is 1/5. That is the probability of event A that the bulb is defective. So probability that bulb drawn, one bulb is drawn, probability that bulb drawn is defective is 1/5. ठीक है, तो यहाँ पे if you want you can write the statement कि probability that bulb is defective is 1/5. Probability that bulb drawn is defective is equal to PA is equal to 1/5. So this is the first part. So इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे अभी। तो ये फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान था। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं 20। जितने भी टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स रहेंगे वो आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमको डिफेक्टिव बल्ब्स कितने वो निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ऑलरेडी दिया है 4 है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4 है, सो फेवरेबल आउटकम 4 आ जाएगा डिफेक्टिव के लिए। हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है हमको अच्छे बल्ब्स की, गुड बल्ब्स की, तो गुड बल्ब्स की क्वांटिटी निकालना पड़ता है। कैसे? 20 टोटल बल्ब्स है, उसमें से 4 डिफेक्टिव माइनस कर दिए, 20 - 4 16, ये अच्छे बल्ब आ जाते हैं, गुड वंस और गुड बल्ब्स। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी गुड बल्ब्स की नहीं निकालना है, इसलिए हमने क्वांटिटी नंबर ऑफ गुड बल्ब्स नहीं कैलकुलेट किया। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 जो NS हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी निकालना हमको डिफेक्टिव बल्ब्स का, और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं उसकी क्वांटिटी 4 है, वो आ जाएगा फेवरेबल आउटकम। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स 20, और डिफेक्टिव बल्ब्स 4 है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी के लिए 4 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी PA इज इक्वल टू NA/NS, दैट इज 4/20, दोनों को 4 से डिवाइड कर दिए 1/5। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट थोड़ा अच्छे ध्यान दिए। सेकेंड पार्ट, नाउ सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 थे। कितने बल्ब्स थे एक्चुअली 20, उसमें से डिफेक्टिव कितने थे 4, उसमें से एक बल्ब को रिमूव किया। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो बल्ब डिफेक्टिव होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने 4/20 1/5 निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया। सपोज बल्ब इन 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है उसमें जो बल्ब है इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, यानी फर्स्ट पार्ट। सो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन ये है, सपोज बल्ब इन 1 मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 1। सो सपोज बल्ब इन सब क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, यानी 20 बल्ब में से हमने एक बल्ब को ड्रॉ किया, वो बल्ब को ड्रॉ किया, और वो क्वेश्चन में दिया है कि इज नॉट डिफेक्टिव, यानी वो बल्ब जो ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव नहीं है, अच्छा वाला बल्ब है, इज गुड वन। एंड नॉट रिप्लेस यानी 20 लॉट में से उसको निकाल लिया और उसको अलग रख दिया और लॉट में वापस नहीं रखा। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे 20, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 4, अच्छे बल्ब कितने हैं 20 - 4 16 ना। इसमें से एक बल्ब को रिमूव किया, ड्रॉ किया, और वो रिमूव करने के बाद हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बल्ब डिफेक्टिव होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दिया। अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया, सपोज बल्ब इन 1, यानी फर्स्ट पार्ट में जो 20 में से एक बल्ब ड्रॉ किया, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 20 बल्ब में से एक बल्ब जो ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव नहीं था, इज नॉट डिफेक्टिव, यानी अच्छा वाला बल्ब था, इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं था। यानी डिफेक्टिव बल्ब पहले भी 4 थे, अभी भी डिफेक्टिव बल्ब 4 ही है।
एंड नॉट रिप्लेस्ड, तो बल्ब जो ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव भी नहीं था और उसको नॉट रिप्लेस यानी वो 20 बल्ब के लॉट में उस बल्ब को जो रिमूव किया उसको वापस उसमें नहीं रखा बल्कि उस एक बल्ब को अलग रख दिया। यानी 20 बल्ब में से बचे कितने? अब 20 नहीं बचे क्योंकि एक बल्ब को रिमूव कर लिया है। तो कितने बल्ब से बच गए? 20 - 1 दैट इज इक्वल टू 19। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स लेफ्ट इज इक्वल 20 - 1 इज इक्वल टू 19। ठीक है, उसमें से डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4। क्यों 4? क्योंकि पहले डिफेक्टिव बल्ब 4 थे और क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि जो बल्ब फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब रिमूव किया इज नॉट डिफेक्टिव दिया हुआ है, वो डिफेक्टिव नहीं था। यानी डिफेक्टिव बल्ब जो 4 थे वो 4 वैसे ही है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने आ जाएंगे? 4। सो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स या गुड बल्ब्स, अच्छे बल्ब्स कितने आ जाएंगे? 19 - 4 दैट इज इक्वल टू 15। इज इट क्लियर? सो सेकंड पार्ट में आई एम अज्यूमिंग क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अच्छे समझिए। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 थे, उसमें से 4 डिफेक्टिव थे, उसमें से एक बल्ब को रिमूव किया और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया डिफेक्टिव की, 4/20 आ गया ना। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। सो फर्स्ट पार्ट में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 थे, उसमें से 4 डिफेक्टिव थे और अच्छे कितने होंगे? 20 - 4 16 अच्छे थे। 20 बल्ब्स में से 4 डिफेक्टिव थे और 16 अच्छे थे। अब उसमें से एक बल्ब रिमूव किया और वो डिफेक्टिव नहीं, अच्छा था, यानी 16 अच्छे जो बल्ब थे उसमें से एक अच्छा बल्ब निकल गया। अब अच्छे बल्ब 15 बच गए। ठीक है, लाइक दिस। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स या गुड बल्ब्स कितने बच गए? अब 16 थे ना, उसमें से एक निकल गया क्योंकि डिफेक्टिव नहीं था, ये इज नॉट डिफेक्टिव। 15 बचे ना। अब ये 20 बल्ब में से जो एक बल्ब ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा था, उसको रिप्लेस, इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, यानी वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको रिप्लेस भी नहीं किया, यानी 20 बल्ब में से उस एक बल्ब को अलग रख दिया, उसको अलग रख दिया। अब लॉट के अंदर 20 बल्ब नहीं बचे, कितने? एक रिमूव करके अलग रख दिया। अब बल्ब इज ड्रॉन एंड इज नॉट रिप्लेस, नॉट रिप्लेस यानी उसको अलग रख दिया। सो बताइए बल्ब बचे कितने लॉट में? 20 - 1 19 बचे। और जो बल्ब हमने रिमूव किया वो डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा था, यानी डिफेक्टिव बल्ब पहले भी 4 थे, अभी भी डिफेक्टिव बल्ब 4 ही है। हाँ, अच्छा बल्ब पहले 16 थे, 20 - 4 16, वो एक कम हो गया, यानी कितने बच गए एक्चुअली? 15। नाउ so suppose bulb in question number 1 is not defective and not replaced. Now one bulb is drawn, एक बल्ब अब ड्रॉ किया। बताइए अब लॉट के अंदर कितने बल्ब है? अब 20 नहीं है, 19, तो 19 में से एक बल्ब रिमूव करा। ठीक है, वन बल्ब इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? सो सॉल्यूशन सेकंड पार्ट में। सो टोटल बल्ब्स कितने थे? 20, उसमें से कितना बल्ब रिमूव किया? एक रिमूव कर दिया और उसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब बल्ब्स कितने बच गए? 20 - 1 19। ठीक है, यहां पे टोटल इनिशियल बल्ब्स इज इक्वल टू 20, बट वन बल्ब इज रिमूव्ड इन 1, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें एक बल्ब को रिमूव किया है and is removed in 1 and not replaced. Not replaced का मतलब वो 20 बल्ब्स का जो लॉट है उसमें ये बल्ब को वापस नहीं रखा, is not replaced. ठीक है, टोटल इनिशियल बल्ब इज इक्वल 20, बट वन बल्ब इज रिमूव्ड इन 1, यानी सब क्वेश्चन नंबर 1 में एक बल्ब को रिमूव किया एंड नॉट रिप्लेस। सो नंबर ऑफ बल्ब्स लेफ्ट इज इक्वल टू 20 - 1 इज इक्वल टू 90। ये 19 हो गया। सो अब नंबर ऑफ बल्ब्स फर्स्ट क्वेश्चन में 20 थे, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में 20, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20 19 है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो एक बल्ब रिमूव किया उसको अलग रख दिया, लॉट में वापस नहीं रखा, इसलिए बल्ब्स कितने बचे? 20 टोटल थे, उसमें से एक रिमूव कर दिया, 20 - 1 19। अब नंबर ऑफ बल्ब्स क्योंकि 19 बचे, अब 19 में से एक रिमूव कर रहे, सो नंबर ऑफ बल्ब्स 19 बचे, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स क्या आ जाएगा? NS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। यहां बल्ब्स कितने थे? 20, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम NS 20। यहां बल्ब्स कितने हैं? 19, सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम NS के 19। ठीक है, फुल स्टॉप। हेंस maximum possible outcomes, maximum possible outcomes NS is equal to 90.
मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS इज इक्वल टू 90। अब बताइए डिफेक्टिव बल्ब्स कितने थे? 4। और फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब को हमने रिमूव किया फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वो डिफेक्टिव नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सपोज बल्ब इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव, यानी 20 बल्ब में से एक बल्ब जो हम रिमूव कर रहे हैं, एक बल्ब जो रिमूव कर रहे हैं हम ये रिमूव कर रहे हैं, ये अच्छा बल्ब है, डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स पहले भी 4 थे और 20 बल्ब में से एक बल्ब जो रिमूव किया वो अच्छा बल्ब था, डिफेक्टिव ही था, तो पहले भी डिफेक्टिव 4 थे, अभी भी डिफेक्टिव 4 है। ओके 90। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स लेफ्ट 20 - 1 19, हैज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम NS के 19 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू 4। पहले डिफेक्टिव बल्ब्स कितने थे? 4। अभी भी कितने हैं? 4, क्योंकि सब क्वेश्चन नंबर 1 में जिस बल्ब को रिमूव किया क्वेश्चन में दिया है कि वो डिफेक्टिव नहीं है। ये देखिए इज नॉट डिफेक्टिव। सो सर 20 जब 20 बल्ब थे, एक बल्ब रिमूव किया, जिस बल्ब को रिमूव किया वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी पहले भी डिफेक्टिव 4 थे, अभी भी 4 ही डिफेक्टिव है, क्योंकि जो बल्ब रिमूव किया वो डिफेक्टिव नहीं था, वो अच्छा बल्ब था। सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ गुड बल्ब्स is equal to 19 minus 4 is equal to 15. Is it clear? So total number of bulbs कितने थे? 20। उसमें से कितना बल्ब रिमूव हो चुका? एक रिमूव हो चुका, बचे कितने फिर? 20 - 1 19। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स पहले कितने थे? 4। सब क्वेश्चन नंबर 1 में जो बल्ब को रिमूव करके अलग रख दिया वो डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा था, यानी डिफेक्टिव बल्ब पहले भी 4 थे, अभी भी डिफेक्टिव बल्ब 4 ही बचेंगे, क्योंकि जिस बल्ब को हमने रिमूव किया वो डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा बल्ब था। सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4 थे, तो बताइए टोटल बल्ब्स 19, डिफेक्टिव 4, तो अच्छे बल्ब्स कितने? 19। टोटल बल्ब्स 19 है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो अच्छे बल्ब्स कितने? 19 में से 4 माइनस करिए 15। ना हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अच्छा बल्ब 15 है, ठीक है, इज इक्वल 15। सो यहां पे इवेंट बी इसको इवेंट ए बोल सकते हैं, यहां लिखा नहीं हमने इवेंट ए, ठीक है, इवेंट ए, लेकिन दिस विल बी बेसिकली इवेंट ए। इफ यू वांट यू कैन राइट इवेंट ए, दिस इवेंट बी। बताइए इवेंट बी में आउटपुट क्या चाहिए? बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव यानी बल्ब अच्छा चाहिए, गुड बल्ब। आउटपुट बल्ब इज गुड और नॉट डिफेक्टिव। इवेंट बी में क्या चाहिए? आउटपुट। क्योंकि देखिए क्वेश्चन सेकंड में क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। फर्स्ट पार्ट में क्या था? बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, इसलिए यहां पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4 लिए थे। यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालना नॉट डिफेक्टिव, इसलिए नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स लेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, फर्स्ट पार्ट में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे? 20। डिफेक्टिव कितने थे? 4, इसलिए प्रोबेबिलिटी 4/20। सेकेंड पार्ट में एक बल्ब को रिमूव किया और वो अच्छा वाला बल्ब था, यानी डिफेक्टिव अभी भी 4 बचे। 20 में से एक बल्ब रिमूव किया, अलग रख दिया। अब बताइए बल्ब्स 20 में से एक निकाल के अलग रख दिया, बचे कितने? 19। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स बचे 19। उसमें से डिफेक्टिव पहले भी 4 थे, अभी भी 4 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में जो बल्ब को रिमूव करके अलग रखा है वो नॉट डिफेक्टिव, अच्छा बल्ब था। तो पहले भी डिफेक्टिव 4 थे, अभी भी डिफेक्टिव 4, तो अच्छे बल्ब्स कितने बच गए? अभी यहाँ पे टोटल बल्ब्स 19 है, 4 डिफेक्टिव है, तो 19 में से 4 माइनस कर दिए, 15 इतने अच्छे बल्ब्स बच गए, गुड बल्ब। और हमको इवेंट बी में प्रोबेबिलिटी भी निकालना किसकी है? दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अच्छे बल्ब्स की। सो इवेंट बी आउटपुट इज इक्वल टू बल्ब इज गुड और नॉट डिफेक्टिव। और गुड या नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितने? 15, इसलिए 15 हमारा हो जाएगा। दिस 15 विल बिकम NB, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये NB हो जाएगा। हाँ, अगर हमको डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है यहाँ पे डिफेक्टिव की, तो डिफेक्टिव बल्ब्स 4 थे। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में अगर रहता दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव रहते यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब भी 4 लेते, NB के 4, लेकिन यहाँ पे दिया नॉट डिफेक्टिव, इसलिए नॉट डिफेक्टिव यानी गुड बल्ब्स, ये लेना पड़ेगा। गुड बल्ब्स कितने? 15।
इसलिए एनबी की वैल्यू 15 हो जाएगी। सो नंबर ऑफ फेवर आउटपुट इज गुड और नॉट डिफेक्टिव, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes NB is equal to 15, ठीक है, सेम number of favorable outcomes NB is equal to 15, so probability of event B PB is equal to NB upon NS, NB की वैल्यू 15 है और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स पहले 20 थे लेकिन अभी बचे 19 है, इसलिए 15/19। ये 15 क्या है, अच्छे वाले नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 19। तो इसके पहले टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे, 20, उसमें से एक रिमूव करके अलग रख दिया, इसलिए अभी 20 थे पहले लेकिन अभी बचे 19। पहले डिफेक्टिव बल्ब्स 4 थे, अभी भी डिफेक्टिव बल्ब्स 4 है, तो जब डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 4/20। अगर यहां पे डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता तो यहां पे 4/19 आता। अगर यहाँ पे जैसे डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/20, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब 4 है, यहाँ पे भी अगर डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता तो 4/19। अगर यहाँ अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालना तो देखिए अच्छे बल्ब डिफेक्टिव 4 तो अच्छे 16 रहेंगे 16, तो गुड वंस की गुड या नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 16/20 आता। लेकिन यहाँ क्योंकि एक बल्ब कम हो गया और क्वेश्चन में दिया कि फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब को 20 में से एक बल्ब रिमूव करके अलग रखा वो नॉट डिफेक्टिव अच्छा बल्ब है, इसलिए डिफेक्टिव बल्ब 4 थे, 4 ही रहेंगे, लेकिन नॉट डिफेक्टिव वाला बल्ब एक कम हो गया, पहले 16 थे अब 15 बचे, तो 15/19। सो टोटल इनिशियल बल्ब्स कितने थे 20, बट 1 बल्ब इज रिमूव्ड, इसमें एक बल्ब रिमूव किया, इसलिए बल्ब्स बचे कितने 20 - 1 19 बचे। पहले डिफेक्टिव बल्ब्स कितने थे 4, और फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब को रिमूव करके अलग रखा वो डिफेक्टिव नहीं नॉट डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव पहले भी 4 थे अभी भी डिफेक्टिव 4, क्योंकि डिफेक्टिव तो कम हुआ ही नहीं, जो बल्ब को रिमूव करके अलग रखा वो डिफेक्टिव नहीं था, नॉट डिफेक्टिव था, अच्छा था, इसलिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स पहले भी 4 थे अभी भी कितने रहेंगे एक्चुअली 4, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 4, ये 4 नंबर ऑफ डिफेक्टिव। सो फिर नंबर ऑफ गुड बल्ब्स नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स या गुड बल्ब्स कितने आएंगे, टोटल 19 है, 4 डिफेक्टिव है, 19 में से 4 कम कर दिए तो अच्छे बल्ब आ जाएंगे, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स इक्वल 19 - 4 15। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है गुड बल्ब्स की या नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स की या नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की, तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम 15 लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे बल्ब्स 15 है। आउटपुट इज इक्वल टू बल्ब इज गुड और नॉट डिफेक्टिव, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एनबी की वैल्यू 15, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बी पीबी इज एनबी अपॉन एन दैट इज 15/19। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट जैसे यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव, वैसे यहाँ पे लिख सकते स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव इज 15/19। probability that bulb is not defective, so not defective यानी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी गुड बल्ब। Is it clear? I hope you understood. Thank you. Yes. So exercise 16.1, question number 58. R.D. Sharma का question number 58, page 16.25. Exercise same 16.1. A box contains 90 discs. ठीक है, एक बॉक्स के अंदर ऐसे 90 डिस्क है, देखो होगा आपने, इसके पहले एक्चुअली गोल सर्कुलर दिया, सर्कुलर एक्चुअली डिस्क रहते हैं, नंबर 1 to 90, यानी पहले डिस्क पे नंबर 1 है, फिर 2 3 लाइक दिस, फिर नंबर 9 10 11 12 अप टू 90, ऐसे टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं 90। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 90 हैविंग नंबर्स 1 to 90। ओके, तो 90 में से कोई भी एक डिस्क हम रिमूव कर रहे हैं, तो बताइए डिस्क नंबर 1 आ सकती है, डिस्क नंबर 2, डिस्क नंबर 3, जैसे इसके पहले कार्ड्स के ऊपर नंबर थे 1 2 3, वैसे डिस्क के ऊपर नंबर है। तो जब हम 90 डिस्क में से कोई भी एक डिस्क रिमूव कर रहे हैं तो डिस्क जिस पे नंबर 1 है वो निकल सकता, डिस्क जिस पे नंबर 2 है वो निकल सकता है, ठीक है, डिस्क जिस पे नंबर 3 है 10 11 12, या डिस्क जिस पे नंबर 90 है वो निकल सकता है, लाइक दिस। सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, जितने भी डिस्क है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं 90, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स एनएस की वैल्यू 90 हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो
तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ डिस्क, सो इट इज डिस्क्स एस, ओके। जैसे डिस्को रहता है वैसे डिस्क एस लास्ट में। टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 90 हैविंग नंबर्स, तो उनके ऊपर नंबर्स है 1 to 90। तो 90 डिस्क है, हर डिस्क पे एक एक नंबर है, डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2, 3, 4 लाइक दिस अप टू डिस्क नंबर 89 और डिस्क नंबर 90, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्क इक्वल 90 हैविंग नंबर्स 1 to 90, हेंस मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी टोटल बल्ब्स है, कार्ड्स है, डिस्क है, मार्बल्स है, बॉल्स है, जितने भी टोटल नंबर्स है, ये हमेशा हो जाएगा एनएस, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। हेंस मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ns is equal to 90, जो 90 है सेम नंबर, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ns is equal to 90। इसे क्लियर? अब यहां पे देखिए 3 सब क्वेश्चन है। 90 डिस्क में से एक डिस्क को रिमूव कर रहे हैं, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जिस डिस्क को हम रिमूव कर रहे हैं दैट डिस्क तो जिस डिस्क को हम रिमूव कर रहे हैं उस पर 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या एक नंबर जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं वो होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन नंबर 1। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं? 90, जिसके ऊपर नंबर्स है 1 2 3 से लेकर 90 तक। तो हम एक डिस्क उसमें से रिमूव कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर 90 डिस्क है, तो डिस्क जिस पे नंबर 1 है वो रिमूव हो सकता, डिस्क जिस पे नंबर 2 है वो निकल सकता, डिस्क जिस पे नंबर 3 है, डिस्क जिस पे नंबर 89 है वो निकल सकता, या डिस्क जिस पे नंबर 90 है। तो 90 डिस्क है, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएगा? 90 डिस्क NS 90, 90 बॉल्स NS 90, 90 कार्ड्स NS 90। जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिस्क है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स रहेंगे, वॉट एवर इट इज, ठीक है, दैट इज नथिंग बट NS। टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90 है, हैविंग नंबर्स 1 to 90 है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS इक्वल 90। नाउ फर्स्ट पार्ट, अब 1 डिस्क इज ड्रॉन, यानी एक डिस्क हमने रिमूव किया, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स नंबर 1, 2 डिजिट नंबर है। सो ये इवेंट ए हो गया। इवेंट ए क्या है? जिस डिस्क को हम रिमूव कर रहे हैं, जिस डिस्क को रिमूव कर रहे हैं उस पे 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। सो आउटपुट इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर ऑन डिस्क। जिस डिस्क को हम रिमूव कर रहे हैं उस डिस्क पे 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। सो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स 2 डिजिट नंबर। तो 90 डिस्क में से एक डिस्क को हम रिमूव कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जिस डिस्क को हम रिमूव कर रहे हैं उस पर 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए ना। अगर जिस डिस्क को हम रिमूव कर रहे हैं उस पर 1 है, 2 है, 3 है, लाइक दिस अप टू 9, 1 से लेकर 9 तक ये तो 1 डिजिट नंबर हो गए। हाँ, 10 से शुरू होता है 2 डिजिट नंबर, 10, 11, 12 से लेकर 89 अप टू 90 तक 2 डिजिट नंबर्स, ओके। सो इवेंट ए आउटपुट इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर ऑन डिस्क। बताइए 2 डिजिट नंबर्स यानी कहां से कहां तक? एक्चुअली 10 से। सो इवेंट ए यानी डिस्क के ऊपर क्या आना चाहिए? 10, 11, 12, डैश डैश 89, 90। इज इट क्लियर? टोटल यहां पे अगर आप देखेंगे नंबर्स कितने हैं बताइए? 1 से लेकर 90 तक 90 होते, 1 से लेकर 90 तक कितने होते? 90। लेकिन यहां तो 10 से लेकर 90 तक है, तो इसके पहले के कौन से नंबर नहीं है? 1 से लेकर 9 तक नहीं है। सो 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स होंगे और 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स होंगे ना। 1 से लेकर 90 मतलब 90 नंबर्स में से 9 नंबर्स शुरू के 1 to 9 नहीं है, इसलिए 90 में से 9 माइनस कर दिए 81 आ जाएगा, ठीक है। सो 90 माइनस 9, 81 टर्म्स। इज इट क्लियर? ये 90 कैसे आया? अगर 1 से शुरू करके 90 तक लेके जाते तो 90 नंबर्स रहता। कहां से कहां तक? अच्छे से ध्यान रखिए, 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर्स, लेकिन यहां शुरू के नंबर 1 से लेकर 9 तक तो है नहीं, क्योंकि आउटपुट में क्या चाहिए? 2 डिजिट का नंबर। बताइए इसके पहले 10 के पहले जो 9 आता है, 8, 7, ये 9, 8, 7 सब 1 डिजिट नंबर है, इसलिए हमको प्रोबेबिलिटी निकालना कि आउटपुट में क्या आना चाहिए? 2 डिजिट नंबर। यानी जिस डिस्क पे 1 डिजिट का नंबर है वो डिस्क नहीं आना चाहिए। डिस्क जिस पे नंबर 1 है वो नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 3, 9 नहीं आना चाहिए। हाँ, डिस्क जिस पे नंबर 10 है आना चाहिए, 10 है, 11 है, 12 है, डैश डैश अप टू 90।
इज इट क्लियर? तब यहां टोटल टर्म्स कितने कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे कैसे? अगर 1 से शुरू करके 90 तक हम लिखते तो 90 नंबर्स आते, लेकिन शुरू के नंबर 1 से लेकर 9 तक मतलब 9 नंबर जो वो नहीं है, इसलिए 90 में से 9 कम कर दिया। कितने नंबर्स हो गए? 81 टर्म्स। ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NA इज इक्वल टू 81। जितने भी यहां टर्म्स वही 81 इज सेम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NA इज इक्वल टू 81 मतलब ये सेम नंबर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी प्रोबेबिलिटी के आउटपुट में 2 डिजिट का नंबर आएगा। PA का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल टर्म्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NA जिसकी वैल्यू 81 है अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम जिसकी वैल्यू 90 है, क्योंकि 90 डिस्क है। ये देखिए NS की वैल्यू ऑलरेडी 90 है, क्योंकि 90 डिस्क है। जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिस्क है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS हो गया। और हमको 2 डिजिट का आउटपुट चाहिए। 2 डिजिट के नंबर 10 से लेकर 90 तक। 10 से लेकर 90 तक नंबर्स कितने होते, कैसे निकाला? 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर होते हैं, लेकिन उसमें 1 से लेकर 9 तक शुरू के 9 नंबर्स नहीं, इसलिए 90 में से 9 को कम कर दिया, -81 टर्म्स आ गए। ये फेवरेबल आउटकम। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों टर्म्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 9 से। 81 को 9 से डिवाइड करेंगे, 81 डिवाइड बाय 9 इज 9, और 90 को डिवाइड करेंगे 9 से, दैट इज इक्वल 10। सो इट इज 9/10, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। सो जिस डिस्क को हमने रिमूव किया उस पर 2 डिजिट का नंबर रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 9/10। जिस 90 डिस्क में से एक डिस्क को रिमूव किया, उस डिस्क पे 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 9/10। ये हो गया इवेंट ए। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट, इवेंट बी। बताइए इवेंट बी यानी आउटपुट में क्या आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। सो आउटपुट इज इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑन डिस्क, यानी जिस डिस्क को हमने रिमूव किया उस पे जो नंबर रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना। परफेक्ट स्क्वायर इसके पहले बता चुके आपको, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है ना। 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25, लेकिन 16 25 के बीच में 17 18 19 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी नंबर की स्क्वायर होंगे। सो यहाँ पे देखिए 1 परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 आ गया। डिस्क पे नंबर 1 भी है, देखिए 1 से लेकर 90 तक नंबर है, 1 भी है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, फिर 9 परफेक्ट स्क्वायर है, देन 16, देन 25, 36, 49, 64 एंड 81। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ऐसे टर्म्स देख ली कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर के। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म्स। ये 9 जो है ये हमारा फेवरेबल आउटकम। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NB इज इक्वल टू 9। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, मशीन समझ में आ रहा है, सिंपल है। परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स है 1 से लेकर, जैसे 9 नंबर्स है परफेक्ट स्क्वायर के, यहाँ पे 9 टर्म्स है तो फेवरेबल आउटकम 9 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, PB इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NB अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम NS। NB की वैल्यू 9 है, NS मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्क या टर्म्स 90 है ना। दोनों को हम 9 डिवाइड कर देगा 90 को, या दोनों को 9 से डिवाइड कर सकते। 9 डिवाइड बाय 9 इज 1 एंड 90 डिवाइड बाय 9 इज नथिंग बट 10। सो इट इज 1/10। 9 को 9 से डिवाइड करिए 1, 90 को 9 से डिवाइड करिए 10 आ जाएगा। सो इट इज 1/10। ये प्रोबेबिलिटी है कि आज जिस 90 में से जिस डिस्क को हमने रिमूव किया उस डिस्क पे जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, जिस डिस्क को हमने रिमूव किया उस पर 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 9/10। जिस डिस्क को हमने रिमूव किया उस पर 2 डिजिट का नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10। ओके, वैसे थर्ड पार्ट है इवेंट सी। इवेंट ए में आउटपुट में 2 डिजिट का नंबर चाहिए, इवेंट बी आउटपुट में परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। और ये थर्ड पार्ट नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी आउटपुट इज इक्वल टू नंबर ऑन डिस्क डिविजिबल
बाई 5। डिस्क पे जो भी नंबर है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, लाइक दिस। तो बताइए 5 से डिवाइड होना चाहिए मतलब 5। तो 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जो 5 के टेबल्स में आते हैं? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 20, 25, 30, 35। ये ऐसे नंबर जिसको 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। सो इवेंट सी, सो डिस्क पे जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 5 के टेबल्स के नंबर। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, देन 25 डैश डैश डैश। वैसे यहाँ पे आएगा 85 और 85 के बाद 90 भी आएगा। इज इट क्लियर? 5 10 15 20 25, इसके बाद क्या आएगा? 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और देन 90। तो ऐसे अगर आप टर्म्स देखेंगे कैसे निकाल सकते? बहुत सिंपल निकाल सकते। जैसे यहां से यहां तक देखिए टर्म्स निकालना है तो बताइए 5 4 20, तो 4 टर्म्स है। यहां से यहां तक हमको टर्म्स निकालना, 5 5 25। अगर यहां से यहां तक टर्म्स निकालना है तो आप देखिए 5 18 90, 5 18 5 2 10, यहां से यहां तक टर्म निकालना, 5 2 10, 2 तो 2 आ गए, 2 टर्म्स। यहां तक टर्म्स निकाला तो 5 4 20, यहां तक हमको टर्म्स निकालना, 5 5 25। वैसे यहां पे अगर आप देखेंगे यहां तक टर्म्स निकालना है तो 5 कितने टाइम्स जाता है 90 में? सो 5 जाता है 18 टाइम्स, 5 18 या 18 5 90। ठीक है, यहां पे 18 टर्म्स, ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 18। यहां तक 18 टर्म्स हो गए। सो नंबर ऑफ favorable outcomes NC is equal to 18। यहां पे 18 टर्म्स, NC की वैल्यू 16 18 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C PC is equal to NC upon NS। और यहां पे देखिए 5 के जो नंबर 5 से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे 18 टर्म्स है, 18 और मैक्सिमम डिस्क 90 है। और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 18 इज 1 एंड 90 डिवाइडेड बाई 18 इज 5, सो इट इज 1/5। 18 5 90, इज इट क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं? 90। इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स 90। इसलिए हर जगह डिनोमिनेटर में देखिए NS 90, यहां पे देखिए NS 90, यहां पे देखिए NS 90। फिर आउटपुट में यहां पे 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट्स के नंबर कितने हैं? 2 डिजिट्स के नंबर 10 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक 90 नंबर होते हैं। शुरू के 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर नहीं है, इसलिए 90 नंबर में से 9 नंबर को माइनस किया, 81। फिर परफेक्ट स्क्वायर यानी 149 नंबर्स के जो स्क्वायर, ऐसे 9 टर्म्स है। तो यहां पे इसका फेवरेबल आउटकम 9, यहां फेवरेबल आउटकम 81, यहां फेवरेबल आउटकम 9। और फिर लास्ट वाला है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5, यानी 5 के टेबल्स के नंबर 5 10 15, ऐसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे 5 18 90, 5 18 90। तो 5 से लेकर 19 तक 18 टर्म्स हो गए। 5 into 18 दिस टर्म, 5 into 18 is 90। सो 5 18 90, इसलिए 18 टर्म्स हो गए। फेवरेबल आउटकम यहाँ 18 हो गए। और प्रोबेबिलिटीज NC अपॉन NS 18 अपॉन 90, और दोनों बेसिकली 18 डायरेक्ट 90 को डिवाइड कर देगा। 18 के टेबल्स में 90 आता है, 18 5 सो इट इज 1/5। ओके, दिस इज आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 63 RD शर्मा। क्वेश्चन नंबर 63 पेज 16.26। अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 50 नेचुरल नंबर्स। बेसिकली क्वेश्चन में फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स दिया है, लेकिन अगर फर्स्ट 50 नहीं दिया, 50 दिया तो भी 1 से लेकर 50 तक रहेंगे। A number is selected from 50 natural numbers. Find probability that it is a multiple of 3 and 4। ये and बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 and 4 की अगर 3 और 4 रहता तो क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता। याद रखिए and और मतलब अगर 3 और 4 मतलब या तो 3 का मल्टीपल तो भी चलेगा, और अगर रहता और तो 4 का मल्टीपल तो भी। 3 का मल्टीपल भी सारे नंबर लेते, 4 के मल्टीपल भी लेते, लेकिन यहाँ दिया and, यानी ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल भी होगा और वो 4 का मल्टीपल भी होगा। सिर्फ 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ऐसा नंबर नहीं चलेगा। या सिर्फ 4 का मल्टीपल है, 3 का नहीं तो भी नहीं। तो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखेंगे 3 और 4 के मल्टीपल्स नंबर कौन कौन से हैं, और ऐसे नंबर जो 3 के भी मल्टीपल है, 4 के भी मल्टीपल दोनों के हैं, वो कौन से। विल सी ऑल दोस थिंग्स। सो अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 50 नेचुरल नंबर्स। अच्छे से याद है कि नेचुरल नंबर्स यानी 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर्स कहाँ शुरू होता? 1। होल नंबर में 0 भी आता। याद रखने के लिए बहुत आसान है। होल 0 होल जैसे रहता। हालांकि होल नंबर्स की में होल की स्पेलिंग है WHOLE,
HOLE नहीं है, WHOLE, होल नंबर यानी पूरे नंबर्स एक्चुअली, उसमें जीरो भी आएगा। लेकिन नेचुरल नंबर्स है ना जो काउंट करने के लिए यूज करते हैं तो जीरो यूज नहीं करते काउंटिंग के लिए, क्योंकि कम से कम काउंटिंग में 1 रहेगा क्वांटिटी में। इसलिए नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स 1 से शुरू होंगे और होल नंबर, ठीक है, WHOLE। लेकिन याद रखने के लिए आसान है कि होल नंबर में होल जीरो भी आता है, होल नंबर में होल जीरो भी आता है, लेकिन होल नंबर में होल की स्पेलिंग HOLE नहीं है, होल नंबर में होल की स्पेलिंग WHOLE है। दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो सॉल्यूशन में यहां पे देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, टोटल नेचुरल नंबर्स 50 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 से लेकर 50 तक सारे नंबर, और 1 से लेकर 50 तक यानी 50 नंबर्स हो गए। अगर नंबर्स 50 हो गए तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम NS की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। सो यहां पे 50 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 डैश 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 49 एंड 50, ठीक है। 50 नेचुरल नंबर। तो याद रखें नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 49 50, ठीक है। तो बता यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं? एक्चुअली 50, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सो 50 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 डैश अप टू 50 नंबर्स, हेंस maximum possible outcomes, hence maximum possible outcomes, maximum possible outcomes NS is equal to 50। 50 नंबर्स है इसलिए यहां पे NS के वैल्यू 50। टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल डिस्क कितने हैं? टोटल मार्बल्स कितने हैं? बॉल्स कितने हैं? जितने भी टोटल नंबर्स आएंगे दैट इज NS, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम NS इक्वल टू 50। अब फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल, ने एक नंबर सिलेक्ट किया, 50 नेचुरल नंबर में से 1 नंबर इज सिलेक्टेड, क्वेश्चन में दिया एक्चुअली, शॉर्ट में हमने क्वेश्चन लिखा। सो आउट ऑफ दिस 50 नंबर्स 1 नंबर इज सेलेक्टेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। ये एंड, यहाँ पे एंड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस एंड इज इंपॉर्टेंट। अगर यहीं पे और रहता क्वेश्चन बदल जाता, ठीक है। अब देखिए 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल मतलब 3 के टेबल्स के नंबर, 3 के मल्टीपल है मतलब 3 को मल्टीप्लाई करिए, 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 3 9, तो 3 के टेबल्स के जो नंबर है 3 into 1, सो मल्टीपल है ना मल्टीप्लाई, मल्टीपल है ना मल्टीप्लाई लाइक दिस, या 3 के टेबल्स के नंबर, सो 3 into 1 या 3 1s are 3, 3 into 2 या 3 2s are 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12 लाइक दिस, ठीक है। सो मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, देखिए 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से? 3, देन 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 डैश 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 डैश। ऐसे 3 के मल्टीपल में आखिरी नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 48 आएगा। 3 के मल्टीपल में 3 16s are 48, ठीक है। राजेश आपके कितने नंबर्स है? 50 नंबर्स है, 50 तक है, 50 तक। 3 16s are 48 और 3 17s are 51 जो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 51 नहीं लिखा है, ये 3 के मल्टीपल्स है। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, बताइए 4 के मल्टीपल्स। सो 4 के मल्टीपल्स बड़ा नंबर, इसके मल्टीपल्स कम आएंगे इसमें। सो 4 1s are 4, ये देखिए एक नंबर आ गया, 3 और 6 के बीच में आएगा 4। बाद में 4 2s are 8, 6 और 8 के बीच में आएगा, 4 2s are 8, 4 3s are 12, ये देखिए दोनों में सेम आ गया, ये 12 दोनों में सेम आ गया, इज इट क्लियर? सो ये आ गया कॉमन मल्टीपल, इसको क्या बोलेंगे एक्चुअली? कॉमन। ये 3 के मल्टीपल्स, ये 4 के मल्टीपल्स, और ये दोनों में जो आ रहे हैं इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, देन 4 4s are 16, 15 18 के बीच में आएगा 16, देन 4 5s are 20, 18 20 के बीच में आएगा 4 5s are 20, एंड 4 6 are 24, देखिए सेम आ गया, फिर से ये नंबर सेम आ गया, दैट इज कंटिन्यू। ऐसे 4 के टेबल में 4 12s are, now 4 6 are 24, 4 7s are 28, और ऐसे करते करते 4 12s are 48 भी आएगा, ये भी सेम आएगा दोनों में, दिस आर। सो इसको बोलते हैं 3 के मल्टीपल्स, इसको बोलते हैं 4 के मल्टीपल्स, और जो नंबर 3 और 4 दोनों में आते हैं इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स।
सो 12 हमारा कॉमन मल्टीपल्स है, ये 12 देखिए कॉमन मल्टीपल्स है, 12 है, बाद में 24 है, जो दोनों में आते हैं कॉल्ड एज कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। 48 कॉमन, ये कॉमन मल्टीपल्स, और ये कॉमन मल्टीपल्स में 12, 24, 36 भी आएगा बीच में, लिखा नहीं 36, 28, सो 12, 24, 36, 48 इनको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा 12 है, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलसीएम समझते नहीं कि ये एलसीएम है, दिस एलसीएम। सो 3 और 4 का एलसीएम, सो इसको बोलेंगे एलसीएम, इसको एलसीएम नहीं बोलेंगे। हाँ, ये कॉमन मल्टीपल है, ये 3, 4 का कॉमन मल्टीपल है, 36 भी आएगा कॉमन, 48 भी, 12 भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये 12, 24, 30, 48 में सबसे छोटा 12 है, इसी इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसी में याद रखिए, एल यानी लोएस्ट, ये लोएस्ट है, सबसे छोटा नंबर है 12, 24 कॉमन मल्टी, सब कॉमन मल्टीपल है, लेकिन सबसे छोटा 12। सो दिस ऑल्सो कॉल्ड एज एलसीएम, इट इज कॉल्ड एज एलसीएम, और इस आपको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स, ये भी कॉमन मल्टीपल्स, ये भी कॉमन मल्टीपल्स, ये तो कॉमन मल्टीपल्स। 12, 24 बीच में एक्चुअली हमने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ 36 भी आएगा, मतलब सिंपली 12 के टेबल का नंबर है। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, ये 4 कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सो 3 के मल्टीपल्स यानी 3 के टेबल्स के नंबर, 4 के मल्टीपल्स यानी 4 के टेबल्स के नंबर, जो नंबर 3 और 4 दोनों के टेबल में आते हैं इनको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। ये कॉमन मल्टीपल्स 12 है, 24 है, 36, 48, ये कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा नंबर 12 है, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। सो एलसीएम का फुल फॉर्म आई अज्यूम सबको मालूम होगा, दिस इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑलरेडी लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका मीनिंग ये होता है, अच्छे ध्यान रखिए। ना अगर हमको 5 का और 7 का कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना, 5 और 7 का, तो 5 के मल्टीपल्स लिखिए पूरे, 7 के मल्टीपल्स लिखिए, और 5 और 7 के मल्टीपल्स लिखने के बाद जो नंबर दोनों में आएगा उसको बोलेंगे कॉमन मल्टीपल्स। वो दोनों में जो आ रहा है कॉमन मल्टीपल, उसमें सबसे छोटा नंबर जो रहेगा उसको बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो आई एम नॉट टेकिंग एलसीएम, अभी ध्यान रखिए। सो 3 और 4 के मल्टीपल्स। नाउ क्वेश्चन में देखिए दिया है फाइंड प्रोबेबिलिटी इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। जब भी दिया 3 and 4 यानी 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 का भी। अगर यहाँ पे और रहता, और अगर सपोज एंड किया और रहता 3 और 4, तो 3 के सारे नंबर 3 भी लेना पड़ता, 6 भी लेना पड़ता, 9, 12 सब लेना पड़ता, और बाद में फिर 4 के मल्टीपल भी। हाँ, जो नंबर दोनों में आ रहा है उसको एक बार लेना पड़ता। अगर यहाँ क्वेश्चन में क्या रहता, एंड की जगह रहता और, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4, और अगर यहाँ पे और रहता, अगर यहाँ पे और रहता 3 और 4, तो 3 के भी पूरे नंबर्स लेना पड़ता है, 3 के टेबल्स के पूरे नंबर 3, 6, 9 सब, और 4 के भी सारे, लेकिन जो 3, 4 में कॉमन है इनको 2 बार नहीं, एक बार लेना पड़ता, 12 को एक बार लेना पड़ता, 24 लाइक दिस। अगर यहाँ और रहता तो, लेकिन क्वेश्चन में दिया एंड का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो 3 के भी मल्टीपल है एंड और 4 के भी, दोनों की मल्टीपल है। सो विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 4। 3 के भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 के भी, तो वो नंबर 9, 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 जाएगी 3 का मल्टीपल है, 4 का नहीं है। 6 भी नहीं आएगा, 6 3 का मल्टीपल है, 4 का नहीं है। 12 आएगा, क्योंकि 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी। सो अब यहाँ पे इवेंट ए, तो अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन में एंड दिया, अगर और रहता तो क्वेश्चन बदल जाता। और में क्या करना पड़ता, 3 और 4, उसमें 3 के भी जितने भी मल्टीपल है सारे लेना पड़ता, 4 के जितने मल्टीपल सब लेना पड़ता। हाँ, जो नंबर 2 बार आता उसको एक बार लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे एंड है। एंड का मतलब ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल भी है और साथ में 4 का मल्टीपल भी है, तो हमने बॉक्स में डाल दिए, ये है, दे आर कॉल्ड एज कॉमन मल्टीपल। इसमें 12 आएगा, 24 आएगा, यहाँ लिखा है, लेकिन 36 भी आएगा, दोनों के टेबल में 36 आएगा और 48 आएगा। सो इवेंट है आउटपुट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 and 4। सो इवेंट है आउटपुट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 and 4। तो उसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 12 आएगा और 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा। कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स। ये फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। 1 2 3 4 टर्म्स है। कहां तक नंबर, टोटल नंबर्स कहां तक है, 50 तक है, ठीक है, लाइक दिस। नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 50 नेचुरल नंबर से, इसलिए टोटल नंबर 50 है, 50। तो 50 के अंदर हमको देखना है कौन से ऐसे नंबर जो 3 के मल्टीपल भी है और साथ में 4 के मल्टीपल भी। सिर्फ 3 में है, 4 में नहीं है, उसको नहीं लेना है।
सिर्फ 4 में है, 3 में उसको ले लेना है। सो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 और 4 रहता, एंड किया और रहता, तो फिर 3 के भी सारे मल्टीपल लेना पड़ता, 4 के भी सारे मल्टीपल लेना पड़ता। हाँ, जो नंबर दोनों में आता उसको एक बार लेना पड़ता, यानी उसमें 3 भी आता, 4 भी आता, 6 भी आता, 8 भी आता, 9 भी आता, 12 एक ही बार आता, फिर 15 भी आता, 16 लाइक कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे और किया गया, यहाँ एंड है, तो एंड मतलब ऐसे, सिर्फ ऐसे नंबर जो 3 के टेबल में भी है और साथ में वो नंबर 4 के टेबल में भी है, जिसको हमने बॉक्स में डाल दिया। ये 3 के टेबल में भी है एंड 4 के टेबल में भी, ये देखिए 3 के टेबल में भी है एंड 4 के टेबल में भी है। तो ऐसे सिर्फ 4 नंबर आएंगे, 12 आएगा, 24, सिंपल पहला नंबर आपको मिल गया, उसका टेबल लिख दिए 12, 12 2 सा 24, 12 3 सा 36 भी आएगा और 12 4 सा 48, ये 4 टर्म्स आ जाएगा। ये 4 टर्म, दैट इज फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ favorable outcomes NA is equal to 4, ये 4 है से, ये हमारे जो 4 है ना, 4 टर्म्स, ये NA है बेसिकली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए PA is equal to NA upon NS, NA की वैल्यू 4 है और NS के टोटल 50 नंबर्स है, तो ये 50 है, ठीक है, टोटल 50 नेचुरल नंबर्स है, 50 है, इसलिए 50 NS हो गया। ये देखिए NS के लिए 50। नौ दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। सो इट इज 2/25, इट इज 2/25।